नमस्कार, मैं भाग्यश्री ढोंगे मंडल की न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक नजर महाराष्ट्र की टॉप 10 खबरों पर। चुनाव आयोग के बाद विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने भी अजित पवार गुट को ही असली एनसीपी कहा है। इसके साथ ही नार्वेकर ने अजित पवार गुट के सभी विधायकों की योग्यता पर भी मोहर लगा दी है। नार्वेकर ने कहा कि अजित पवार के पास शरद पवार से ज्यादा विधायकों का समर्थन है, इसलिए अजित पवार की असली एनसीपी है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह उन्होंने शिवसेना को लेकर फैसला लिया था, ठीक उसी तरह एनसीपी के मामले में भी फैसला लिया गया है। इसके अलावा नार्वेकर ने कहा कि उनके फैसले में एनसीपी के संविधान के लेकर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। भूख हड़ताल का आज छठा दिन होने के कारण वे काफी कमजोर हो गए हैं और कमजोरी के कारण जरांगे को लगातार चक्कर आ रहे हैं। जरांगे ने भोजन, पानी और यहाँ तक कि दवा लेने से भी मना कर दिया है, जिसके कारण उनकी हालत बेहद खराब हो चुकी है। जरांगे की सेहत को लेकर कार्यकर्ता चिंतित है और अनशन स्थल पर भारी भीड़ जमा होते जा रही है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे मनोज जरांगे ने राज्य सरकार को एक बड़ी चेतावनी दी है। जरांगे ने कहा है कि यदि भूख हड़ताल के दौरान उनकी मौत हो जाती है तो मराठा समुदाय के सदस्य महाराष्ट्र को उसी तरह आग लगा देंगे जैसे भगवान हनुमान ने लंका जलाई थी। जरांगे ने यह भी कहा है कि अगर 2 दिनों के भीतर सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो वे मुंबई जाकर अपना अनशन जारी रखेंगे। जरांगे पाटिल की चेतावनी और बिगड़ती सेहत के बीच आखिरकार महाराष्ट्र सरकार ने 20 फरवरी को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। पिछले कुछ दिनों से इस विशेष सत्र को लेकर तारीख पर तारीख ही सामने आ रही थी, लेकिन अब कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने बम्बई उच्च न्यायालय को बताया कि वह पात्र मराठा को कुणबी जाति प्रमाण पत्र देकर ओबीसी श्रेणी में शामिल करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। मनोज जरांगे की लगातार बिगड़ती हालत के बावजूद छगन भुजबल ने मराठा आरक्षण को लेकर अपना रवैया बरकरार रखा है। भुजबल ने कहा कि शिंदे के आश्वासन के बाद जरांगे को अनशन करने की जरूरत नहीं थी और वे सिर्फ आरक्षण का श्रेय लेने के लिए ही अनशन कर रहे हैं। भुजबल ने यह भी कहा है कि मराठा को अलग से आरक्षण देने की कोशिश चली रही है और वे इसका विरोध करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए चौथा उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। बीजेपी के इस निर्णय के बाद अब सभी 6 उम्मीदवारों के लिए निर्विरोध चुने जाने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि पहले यह खबर आई थी कि बीजेपी इस चुनाव के लिए चौथा उम्मीदवार भी खड़ा कर सकती है। इस बारे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि सभी दलों के पास 6 सीटों के लिए जीत का अपना अपना कोटा है और चौथे उम्मीदवार की कोई जरूरत नहीं है। अशोक चव्हाण के बीजेपी में शामिल होने पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान सामने आया है। नाना पटोले ने कहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी डरी हुई है और इसलिए जोड़ तोड़ का खेल खेला जा रहा है। नाना पटोले के मुताबिक कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी आम लोगों की है और किसी नेता के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि कांग्रेस के प्रति लोगों की सहानुभूति बढ़ी है और वे पिछली बार से अधिक सीटें हासिल करेंगे। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अशोक चव्हाण को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने बड़ा दावा किया है। पृथ्वीराज चव्हाण ने खुलासा करते हुए कहा कि अशोक चव्हाण राज्य की एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में उप मुख्यमंत्री का पद चाहते थे, लेकिन महायुति में विरोध के कारण बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा का टिकट देकर महाराष्ट्र की राजनीति से बाहर भेज दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि बीजेपी में अशोक चव्हाण के बीच काफी समय से बातचीत चल रही थी और पार्टी को इस बात की पूरी जानकारी थी। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों का करारा जवाब दिया है। बावनकुले ने दावा किया कि कांग्रेस 2047 तक सत्ता में वापसी नहीं कर पाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस और शरद पवार के गुट वाली एनसीपी के पास अब कुछ नहीं बचा है और शरद पवार से ज्यादा खराब स्थिति कांग्रेस पार्टी की है। बावनकुले ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में भी कोई सदस्य नहीं बचेगा।
जेईई मेन 2024 के पहले सत्र में महाराष्ट्र के 3 कैंडिडेट्स ने परफेक्ट 100% हासिल किए। इनके नाम आर्यन प्रकाश, नीलकृष्ण गाजरे और दशेश मिश्रा है। इनमें से नीलकृष्ण गाजरे विदर्भ के वाशिम के रहने वाले हैं और उनके माता पिता खेती किसानी करते हैं। नीलकृष्ण ने नागपुर के एलन करियर इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की है, जबकि आर्यन और दशेश मुंबई के निवासी है। तीनों कैंडिडेट्स का लक्ष्य IIT बॉम्बे की कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच में शामिल होना है। ऐसे ही महाराष्ट्र की टॉप 10 खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मंडल न्यूज। और अब तक अगर आपने मंडल न्यूज के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाइक और सब्सक्राइब करें और देखते रहिए मंडल न्यूज।